Assalamu alaikum students. Today we are here to deliver our second lecture in chapter number 4 ionic bond. तो ionic bond में आप पढ़ेंगे definition of ionic bond, explanation of ionic bond, explanation of ionic bond में हम पढ़ेंगे formation of ions के ionic bond में ions की formation किस तरह होती है। एक हमारे पास positive ions होता है, दूसरा negative ions होता है और इसके दरमियान जो force of attraction develop होता है वो किस तरह होता है हम वो इस टॉपिक में पढ़ेंगे। ठीक है, इसी के साथ हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ एग्जांपल्स पढ़ेंगे और फिर लास्ट में हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड्स। जब आयनिक कंपाउंड हमारे पास प्रिपेयर होते हैं तो उसकी कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होती है और इसी के साथ जो सारा लेक्चर है विच इज बेस्ड अपॉन द एसिडोज कंसेप्ट। So let's start the chapter number 4, structure of molecules. Our second topic in this chapter is ionic bond. So ionic bond can be defined as the bond which is formed due to the complete transfer of electrons. ये bond तब बनेगा जब एक एटम से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाएंगे दूसरे एटम तक, तो तब आपके पास आयनिक बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी। ठीक है, तो आयनिक बॉन्ड में इसकी कंडीशन क्या है, कौन कौन से एलिमेंट्स के दरमियान आयनिक बॉन्ड्स की फॉर्मेशन हो सकती है। तो सबसे पहले कंडीशन इसके लिए ये है कि द बॉन्ड इज फॉर्म बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल। इसमें एक एटम आपके पास मेटल्स होगा तो दूसरा आपके पास क्या होगा, नॉन मेटल्स होगा। ठीक है, इट इज़ द फर्स्ट कंडीशन यूज फॉर द आयनिक बॉन्ड। सेकंड कंडीशन इसके लिए ये है कि इसमें जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस वो कितना होना चाहिए, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस मस्ट ग्रेटर देन, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ग्रेटर होगा कितना 1.7 से। ये दो कंडीशन है आयनिक बॉन्ड के लिए। वन इज द वन एटम इज विल बी मेटल एंड द अदर विल बी नॉन मेटल्स। ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस क्या होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस मस्ट ग्रेटर देन 1.7। ठीक है, फिर इसकी एक्सप्लेनेशन करते हैं। तो एक्सप्लेनेशन में इसका आता है एक्सप्लेनेशन। तो जिस तरह आपको पता है, मैंने पहले भी आपको बताया कि जो आयनिक बॉन्ड है इसमें दो एलिमेंट इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, एक होता है मेटल्स और दूसरा होता है हमारे पास नॉन मेटल्स। तो इसमें जो मेटल वाला एलिमेंट होता है वो क्या करता है, वो इलेक्ट्रॉन्स को लॉस करेगा, लॉस इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ पर मैं लिखूंगा मेटल, मेटल क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा। यहाँ पर मैं लिखूंगा नॉन मेटल, नॉन मेटल। दूसरा आइटम हमारे पास होता है नॉन मेटल्स का। तो जब ये इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा तो ये इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, गेन करेगा। ठीक है, अब जहन में ये क्वेश्चन आता है कि एक इलेक्ट्रॉन को लॉस क्यों करता है, दूसरे इलेक्ट्रॉन को गेन क्यों करता है। तो जो मेटल्स है वो हमारे पास पीरियोडिक टेबल के लेफ्ट साइड में होते हैं। ठीक है, और जो एलिमेंट लेफ्ट साइड पर होते हैं उसकी जो एटॉमिक रेडियस है वो बहुत ज्यादा होता है। They have large atomic radius. That is why they can lose electrons easily, and they required a very less amount of energy to remove electron from their valence shell. So that is why the metal will always lose the electrons. When they lose the electron, they attain the positive charge, and this positive charge is called cation. क्या लिखेंगे हम, cations। फिर इसके बाद ये इस पर कैटाइंस चार्ज क्यों होता है, क्योंकि इसका जो एटॉमिक रेडियस है, एटॉमिक रेडियस इसका क्या है, इसका एटॉमिक रेडियस लार्ज है, इस वजह से दे हैव लार्ज एटॉमिक रेडियस। और दूसरी जानिब इस पर कौन सा चार्ज आएगा, इस पर चार्ज आएगा नेगेटिव, और नेगेटिव चार्ज को हम कहते हैं एनाइंस। दे विल फॉर्म एनाइंस। ठीक है, और इसी तरह इसका जो एटॉमिक रेडियस है वो क्या होगा, स्मॉल एटॉमिक रेडियस। इसका एटॉमिक रेडियस स्मॉल आएगा, AR में लिखूंगा एटॉमिक रेडियस के लिए। ठीक है, इसी तरह इसके जो आयनाइजेशन एनर्जी है वो क्या है, हमारे पास लो है। दे हैव लो आयनाइजेशन एनर्जी एंड दे हैव हाई आयनाइजेशन एनर्जी। आयनाइजेशन एनर्जी इसकी क्या होगी, हाई होगी। तो इस वजह से तो ये इलेक्ट्रॉन लॉस नहीं कर सकते, ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। और इसी तरह इसकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो क्या है, लो है। दे हैव लो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी लो है, और इसकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो क्या है, हाई है। एंड नॉन मेटल्स का जो एटॉमिक रेडियस है वो स्मॉल है, आयनाइजेशन एनर्जी हाई है,
और एटॉमिक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, वो भी हाई है, तो इस वजह से वो इलेक्ट्रॉन लॉस नहीं कर सकता, वो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, गेन करेगा। ठीक है, और इसी तरह जो मेटल्स है, कौन से मेटल्स आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन करता है, तो इसमें शामिल है हमारे पास ग्रुप नंबर फर्स्ट ए, ठीक है, एंड सेकेंड ए, और यहां पर शामिल होगा 6A, या 6 को मैं इस तरह लिखूंगा 6A, एंड द अदर वन इज 7A। तो इन दोनों के दरमियान क्या होगा, आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन आएगा। ठीक है, तो ये हो गया आयनिक बॉन्ड की एक्सप्लेनेशन। अब आयनिक बॉन्ड्स के हम एग्जांपल कर देंगे किस, तो एग्जांपल में हम सबसे पहले पढ़ते हैं फॉर्मेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड की फॉर्मेशन किस तरह होती है, तो सबसे पहले क्या है, हमारे पास सोडियम आता है, हम इसको आयनाइजेशन एनर्जी देते हैं और इस एनर्जी के थ्रू हम इससे एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करते हैं। ठीक है, +1 इलेक्ट्रॉन्स। तो इसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है वो कुछ इस तरह है, फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, सेकंड शेल में हमारे पास 8 इलेक्ट्रॉन है, एंड द वैलेंस शेल दे कंटेन ओनली 1 इलेक्ट्रॉन। जब हम इसको आयनाइजेशन एनर्जी देंगे तो वो ये वैलेंस वाला इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, रिलीज करेगा। ठीक है, और इसके थ्रू इसके जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है कुछ इस तरह बनेगा। ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन एंड 8 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और इसके ऊपर आ जाएगा क्या, पॉजिटिव चार्ज, एंड पॉजिटिव चार्ज आर कॉल्ड कैटायंस। ठीक है, तो इसी तरह इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है वो क्या हो गया स्टेबल बन गया, जिस तरह नोबल गैसेस का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है। ठीक है, फिर हम दूसरा एलिमेंट लेते हैं, इसमें क्लोरीन। क्लोरीन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन कुछ इस तरह है, 2, 8 एंड 7। तो यहाँ पर देखिए इसके लिए सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है ताकि वो अपना आखिरी शुल्क क्या करे, कंप्लीट करे। तो जब हम इसके साथ ये वाला इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो ये लास्ट वाला शिल्ड कंप्लीट होगा इसका नेगेटिव, और इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन बन जाएगा 2, 8 एंड 8। ठीक है, इसी तरह इसके ऊपर नेगेटिव साइन आएगा, और ये दूसरे वाला इसके ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो एक एनायंस की फॉर्मेशन हो गई, दूसरी कैटायंस की फॉर्मेशन। अब ये Cl नेगेटिव, Ca पॉजिटिव गैसियस फॉर्म में ये होगा। ठीक है, प्लस Cl नेगेटिव। ठीक है, तो आप यहाँ पर देखिए कि इसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है वो स्टेबल बन गया, लेकिन अभी भी उसके साथ बहुत ज़्यादा एनर्जी है क्योंकि ये गैस फॉर्म में मौजूद है। तो ये जब एक दूसरे के साथ कंबाइन होगा आयनिक बॉन्ड के हेल्प से, तो इसकी एनर्जी रिलीज होगी, तो ये एक स्टेबल कंपाउंड बनेगा, जिस तरह मैं यहाँ पर लिखूंगा NaCl, और ये किस फॉर्म में चेंज होगा, सॉलिड फॉर्म में चेंज होगा। ठीक है, इसी तरह इसकी फॉर्मेशन होती है कि सोडियम एक इलेक्ट्रॉन को लॉस करता है और वो कैटायंस फॉर्मेशन करता है, क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन को गेन करता है, वो एनायंस की फॉर्मेशन करता है, और इसी तरह ये पॉजिटिव नेगेटिव एक दूसरे के साथ क्या होता है, होल्ड होते हैं एक अट्रैक्टिव फोर्स के जरिए। उस अट्रैक्टिव फोर्स का नाम क्या है, आयनिक बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड। इसी तरह हम इसका दूसरा एग्जाम्पल पढ़ते हैं। लेट्स सपोज हमारे पास मैग्नीशियम है, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन कुछ इस तरह है, 2, 8 एंड 2। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन इसी तरह है, फर्स्ट में 2 इलेक्ट्रॉन है, दूसरे में 8 इलेक्ट्रॉन है, और तीसरे में 2 इलेक्ट्रॉन है। तो इसके साथ 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, जब इसको ये रिलीज करेगा या रिमूव करेगा तो ये एक स्टेबल आयन बन जाएगा। ठीक है, जिस तरह मैं इसको एनर्जी देता हूँ तो ये बनेगा इस तरह आयन। ठीक है, और इसके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन बनेगा इसी तरह। ठीक है, तो ये क्या होगा, ये एक स्टेबल आयन बन गया। इसी तरह दूसरा हम 2 क्लोरीन मॉलिक्यूल्स आएंगे या 2 क्लोरीन एटम्स आएंगे। ठीक है, और इससे एक इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे, गेन करेंगे। जब ये एक इलेक्ट्रॉन को गेन करेंगे तो इस तरह होगा, +2 इलेक्ट्रॉन्स गिव अस 2 क्लोरीन आयंस, 2 क्लोरीन आयंस। तो इसके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन इस तरह है। तो इस तरह ये एक स्टेबल आयंस बन गया। अब ये दोनों कंबाइन होंगे, Mg एंड Cl नेगेटिव। तो इन दोनों के साथ कौन सा फोर्स डेवलप होगा, अट्रैक्टिव फोर्स। कौन सा वाला अट्रैक्टिव फोर्स, आयनिक बॉन्ड वाला अट्रैक्टिव फोर्स। तो इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह है, MgCl2। इसका नाम है मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड। तो ये दो हमने एग्जांपल पढ़े अबाउट द आयनिक बॉन्ड्स। प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड्स। तो आयनिक कंपाउंड्स कौन से कंपाउंड्स होते हैं, आयनिक कंपाउंड्स वो कंपाउंड होते हैं जिसके अंदर आयनिक बॉन्ड मौजूद हो। द कंपाउंड a type of compound in which ionic bond is present is called ionic compound। जिस तरह हमने यहाँ पर एग्जांपल लिया था NaCl का, तो ये एक आयनिक कंपाउंड है। मैग्नीशियम क्लोराइड हमारे पास एक आयनिक कंपाउंड है। ठीक है, इसी तरह कैल्शियम क्लोराइड हमारे पास क्या है, एक आयनिक कंपाउंड है। इसी तरह और बहुत सारे कंपाउंड्स हैं जो आयनिक कंपाउंड्स।
कहलाते हैं। ठीक है, आयनिक कंपाउंड्स को क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसके अंदर आयनिक बॉन्ड होते हैं। अभी हम इसकी प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जो इसकी प्रॉपर्टी है, इट कंटेन आयंस। इट कंटेन आयंस हमने वहां पर पढ़ा है कि जब आयनिक बॉन्ड्स की फॉर्मेशन होती है तो वहां पर क्या होता है, सबसे पहले आयंस डेवलप होते हैं, उस आयंस के बाद आयनिक बॉन्ड्स की फॉर्मेशन होती है। तो वो कौन कौन से आयंस? एक को हम कहते हैं पॉजिटिव आयन, दूसरे हमारे पास है नेगेटिव आयंस। पॉजिटिव आयन को कैटायन कहा जाता है और जो नेगेटिव आयन है उसको क्या कहा जाता है? एनायन कहा जाता है। ठीक है, फिर इसके बाद दूसरा प्रॉपर्टी है, दे आर क्रिस्टलाइन सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। ऑल द आयनिक कंपाउंड एट रूम टेम्परेचर विल फाउंड इन अ solid state, because when we release electrons from an atoms, they are in a gaseous state, and when they combine into each other they will release energy and they change their state into solid state. That is why all the ionic compound are present at a solid state. तीसरे इसकी क्या है? हार्ड एंड ब्राइटर। जिस तरह आपको पता है कि सॉलिड की हमारे पास प्रॉपर्टी ये है कि वो हार्ड होते हैं, तो इस वजह से ऑल द आयनिक कंपाउंड मस्ट बी हार्ड, क्योंकि ये क्या है? सॉलिड है। इसके बाद इसकी जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट है वो हाई होगा। क्यों हाई होगा? क्योंकि इसके अंदर एक स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्स मौजूद है आयनिक बॉन्ड की सूरत में, तो इस वजह से इसकी जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट है वो क्या होगा? हाई होगा। ठीक है, फिर आते हैं, दे आर डिसोसिएट इनटू आयंस इन वाटर। इसका दूसरा नाम हम ये भी लेते हैं इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट उस सब्सटेंस को कहा जाता है जो वाटर में आप ऐड करोगे उसको और वो आयंस में चेंज हो सकते हैं, तो उसको क्या कहा जाता है? इलेक्ट्रोलाइट कहा जाता है, विच डिसोसिएट इनटू आयंस। इसी तरह जो आयनिक कंपाउंड है वो भी डिसोसिएट होते हैं आयंस में, तो इस वजह से इसको क्या कहा जाता है? इलेक्ट्रोलाइट। तो ऑल द आयनिक कंपाउंड हमारे पास क्या है? इलेक्ट्रोलाइट है। क्यों इलेक्ट्रोलाइट है? क्योंकि इट इज डिसोसिएट इनटू आयंस। दो चीजें हमारे पास होते हैं, एक डिसोसिएशन है, दूसरा आयोनाइजेशन से। आयोनाइजेशन मीन द फॉर्मेशन ऑफ आयंस एंड डिसोसिएशन मीन ओनली द सेपरेशन ऑफ आयंस। ओनली द सेपरेशन ऑफ आयंस। अब ये जो आयनिक कंपाउंड्स है उसमें क्या होता है? उसमें आयंस की सिर्फ सेपरेशन होती है, क्योंकि आयंस ऑलरेडी उसकी फॉर्मेशन हो चुकी है, तो जब इसको आप वाटर में ऐड करोगे तो उसकी सिर्फ सेपरेशन होगी। ठीक है, फिर पढ़ते हैं इसकी प्रॉपर्टी, दे आर बैड कंडक्टर इन सॉलिड स्टेट। बैड कंडक्टर इन सॉलिड स्टेट। कंडक्शन के लिए किस चीज की जरूरत होती है? व्हाट इज नीड फॉर द कंडक्शन? फ्री इलेक्ट्रॉन या तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत होती है कंडक्शन के लिए, या जरूरत होती है फ्री आयंस या आयंस की जरूरत होती है। तो यहाँ पर ना तो फ्री आयंस मौजूद है ना इलेक्ट्रॉन्स मौजूद है। ठीक है, फिर जहन में ये क्वेश्चन आते हैं कि आप जिस तरह मैंने आपको पहले कहा कि इट इज फॉर्म ड्यू टू द आयंस, तो आयंस की वजह से ये बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है। तो फिर इलेक्ट्रिसिटी क्यों कंडक्ट नहीं करता? क्योंकि आपने यहाँ पर कहा है कि कंडक्शन इज नीड अ फ्री आयंस। तो यहाँ पर फ्री आयंस मौजूद है, लेकिन फ्री आयंस मौजूद नहीं है। फ्री आयंस क्यों नहीं मौजूद है? फ्री आयंस इसलिए मौजूद है कि द आयंस आर holded, the ions are holded by attractive force which we call the ionic bond. जिस तरह मैं एग्जांपल Na और Cl का, इनके दरमियान क्या आता है? आयनिक बॉन्ड मौजूद है, इन दोनों को होल्ड किया गया है, तो इस वजह से यहाँ पर फ्री आयंस मौजूद नहीं है, तो ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करेगा। लेकिन जब हम इसको वाटर में ऐड करें या इसके साथ वाटर ऐड करें तो ये डिसोसिएट होगा। किस तरह डिसोसिएट होगा? इस तरह Na पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव, फिर इसके अंदर कंडक्शन हो सकती है, क्योंकि यहाँ पर क्या मौजूद है? फ्री आयंस मौजूद है, तो फ्री आयंस में कंडक्शन हो सकती है। तो इस वजह से हम ये कह सकते हैं कि ionic compound are a bad conductor in solid state but they are good conductor in molten or in a solution state. ठीक है, फिर इसकी दूसरी प्रॉपर्टी है, they are non directional. they are नॉन डायरेक्शनल। आयनिक कंपाउंड क्यों नॉन डायरेक्शनल है? आयनिक कंपाउंड इसलिए नॉन डायरेक्शनल है क्योंकि हमने यहाँ पर पढ़ा है कि जो आयनिक कंपाउंड है इट इज फॉर्म ड्यू टू द positive and negative ions, due to the positive and negative ions, and these positive and negative ions have not specific area or have not specific direction that they attract the other ions. They attract all the ions in every directions. ये क्या करता है? हर डायरेक्शन से किसी भी आयंस को अट्रैक्ट कर सकता है। इसी तरह नहीं है कि एक ही डायरेक्शन में किसी आयंस को अट्रैक्ट करे। तो इस वजह से जो आयनिक कंपाउंड्स है वो हमारे पास क्या है? नॉन डायरेक्शनल है। ठीक है,
और इसके बाद देयर रिएक्शंस आर फास्ट, उसके जो रिएक्शंस है वो क्या होते हैं, फास्ट होते हैं, जल्दी होते हैं, फास्ट रिएक्शन होते हैं। दे आर सोल्युबल इन अ पोलर सॉल्वेंट, तो सोल्युबिलिटी के लिए शर्त ये है कि लाइक डिसॉल्व लाइक डिसॉल्व लाइक का मतलब ये है कि पोलर विल बी सोल्युबल इन अ पोलर सॉल्वेंट एंड नॉन पोलर विल बी सोल्युबल इन अ नॉन पोलर सॉल्वेंट। तो इस वजह से आयनिक कंपाउंड आर सोल्युबल इन अ पोलर सॉल्वेंट। तो इसमें हम एक कंसेप्चुअल क्वेश्चन एराइज करते हैं, ठीक है, कि व्हाई, कि इसमें एक एटम हमारे पास क्या होता है, इलेक्ट्रॉन को लूज करता है और दूसरा एटम इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, गेन करता है। अदर एटम गेन इलेक्ट्रॉन एंड द प्रीवियस वन लूज द इलेक्ट्रॉन्स। व्हाई, एक एटम इसमें इलेक्ट्रॉन क्यों लूज करता है, दूसरे एटम इसमें इलेक्ट्रॉन क्यों गेन करता है। तो इसकी बेसिकली रीजन ये है कि जिस एटम्स की आयनाइजेशन एनर्जी कम है तो इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, लूज करेगा, और जिस एटम्स की आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा। एक आंसर इसका ये भी बन सकता है। दूसरा, जिसके एटॉमिक रेडियस ज्यादा है तो उसका जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो फार अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस होगा, तो इस वजह से वो इजिली इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर सकता है इंस्टेड ऑफ गेनिंग द इलेक्ट्रॉन्स। तो ये इसकी वजह है जिसकी वजह से एक एटम इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो दूसरा एटम इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, गेन करता है। होप यू अंडरस्टैंड द टॉपिक। If you have any suggestion about the ionic bonds, you can write them in a comment box. Thank you very much.